गाइस आज हम 12th बायोलॉजी की एग्जाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी करने वाले हैं। गाइस क्या होता है, जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज़्यादातर छूट जाता है। तो गाइस आज हम केवल और केवल 5 से 10 मिनट में ना हम 1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे गाइस, जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे गाइस। और गाइस ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होंगे, तो आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है गाइस। तो गाइस देखते हैं गाइस, गिफ्ट का पूरा नाम लिखना है गाइस। तो गाइस ये क्या होता है, जी फॉर होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसमिटेड। क्या होता है गाइस, गैमीट इसका किसका गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसमिटेड किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर ना जो मेल का स्पर्म होता है ना गाइस, उसको क्या किया जाता है, इंट्राफेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होता है ना फीमेल के, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो उसी को आपको फुल फॉर्म में लिखना है गाइस। कैसे लिखना है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसमिटेड। आई होप गाइस आपको ये रिमेंबर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रानी खेती रोग किस जंतु से होने वाला रोग है। गाइस यहाँ पर ना बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं लोग, मतलब कि ज़्यादातर लोग मधुमक्खी लिख कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है गाइस मुर्गी। तो इसको आपको देखना है गाइस। उसके अलावा गाइस सोनारा 64 एंड लार्मा रोजा 64 एक इस पादप की प्रजाति। तो गाइस इसका आंसर है गेहूं। देन गाइस एक वृक्ष परितंत्र में जैव भार का, गाइस यहाँ पर क्या दिया है, जैव भार का पिरामिड। तो ये आपको ध्यान देना है कि जैव भार एक वृक्ष परितंत्र में क्या होगा गाइस, एक वृक्ष का ही तो जैव भार सबसे अधिक होगा। मतलब अब हम जैव भार के अनुसार बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा गाइस, इसी का होगा गाइस, पेड़ का। मतलब कि सीधा बनेगा आपका पिरामिड, तो सीधा बनेगा गाइस, उल्टा नहीं बनेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है। और गाइस हो सके ना तो आप चित्र भी बना सकते हैं, फट से ऐसा रफ डायग्राम बना सकते हैं, बनाना हो तो। देन गाइस दिया है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापते हैं। तो गाइस इसका आंसर है डॉप्सन यूनिट, ये DU कहते हैं गाइस, इसे DU डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत की मोटाई है डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। क्वेश्चन पेपर से करते हैं गाइस। क्या बोला, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल है, किसी एक का नाम लिखिए, ऐसा करके बोला है। तो आपको किसी एक का नाम लिखना है गाइस, बहुत सारे हैं यहाँ पास। तो गाइस यहाँ पास क्या कह दिया है, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन, ये सभी आता है गाइस। और गाइस इसको रिमेंबर करने का तरीका है हमारे पास, इको गाइस कैसे कर सकते हैं, इकोर कर सकते हैं गाइस, इकोर। ई फॉर हुआ गाइस एस्ट्रोजन, सी फॉर हुआ आपका कोर्टिसोल, O फॉर हुआ गाइस ऑक्सीटोसिन एंड R फॉर हुआ गाइस रिलैक्सिन। गाइस इसमें सबसे मोस्ट टाइम पे है आपको ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। यदि आपको कोई एक या दो लिखना है तो उसमें आपको ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन को ही लिखना चाहिए पहले, उसके बाद इन लोगों को लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माल्ट का पूरा नाम बताना है गाइस। गाइस इसका फुल फॉर्म होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। गाइस M फॉर हुआ म्यूकोसल, एंड गाइस A फॉर हुआ एसोसिएटेड, L फॉर हुआ गाइस लिम्फोइड, एंड T फॉर हुआ गाइस टिश्यू। तो गाइस लिम्फोइड टिश्यू मींस होता है लसिका भंग, एंड म्यूकोसल मींस होता है गाइस श्लेष्मल, तो श्लेष्मा वाला होता है गाइस, एंड एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसी तरीके से लिखना है गाइस। नेक्स्ट दिया गाइस, वायु में किस भाग में पर्याप्त ओजोन पाया जाता है। कैसे, तो समताप मंडल है, तो सभी जानते होंगे कि ओजोन जो है पर्याप्त मात्रा में समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद आगे ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होता है, बोला गाइस। कुछ नहीं गाइस, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। सिंपल सी बात गाइस, यह प्रायः किसी नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। गाइस आप फिजिक्स में जो नाभिकीय रिएक्टर पढ़े हो ना, उसको यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ना आपको बायो के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें ना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। तो इसको ना गाइस मतलब कि आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री से जोड़ करके उसका एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय संलयन के पश्चात बचा हुआ फ्यूल गाइस ईंधन वही होता है। देन गाइस ये आणविक क्या चीज किसे कहते हैं, तो कैसे होता है कि प्रतिबंधन एंजाइम। गाइस आप सुने होंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वही होता है गाइस प्रतिबंधन एंजाइम, उसे इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पर आपको बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। गाइस यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम होता है। प्रतिबंधन एंजाइम ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस, जो है ना बाहर से मतलब कि डीएनए को ना गाइस उसके स्टार्टिंग या लास्ट से काटेगा, और एक होता है गाइस एंडोन्यूक्लियस। मतलब दो टाइप के होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम के। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, बीच से काट देता है उसको डीएनए को, तो इस तरीके से काटता है गाइस, जो डीएनए को ना विशिष्ट जगहों पे काटता है। आपको ऐसे लिखना है आपस की प्रतिबंध एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट जगहों पे काटता है उसी को प्रतिबंध एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे गाइस, इसके दो प्रकार होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, ऐसा करके गाइस तो आप लिख सकते हैं। देन गाइस उसके बाद आगे और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम लिखिए। तो गाइस ये है आपके नाइट्रोजनी क्षारक। कैसे यहाँ पर सबको रफ डायग्राम बना देना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये होता है आपका फॉस्फेट, ये होता है पेंटोस शुगर, और यहाँ पर आपको नाइट्रोजनियस बेस का बना देना चाहिए। गाइस यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक पूछा है तो CGAT है, इसी को आपको बता देना है। देन गाइस नेक्स्ट दिया किस अंक के द्वारा। गाइस इसमें ना आपको पूरा नाम लिखना है, ऐसा नहीं कि ACGT ऐसा लिख दिया, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ऐसे करके लिखना है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसम के द्वारा मानव के विकास भ्रूण को ना पोषण और ऑक्सीजन मिलता है। गाइस तो सब जानते होंगे कि अपर और प्लेसेंटा है गाइस, उसी को ना अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं। तो आपको ना ऐसा घुमा फिरा के दे सकते हैं, यदि अम्बिलिकल कॉर्ड दे दिया तो कई लोग इसको नहीं बना पाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया गया म्यादी बुखार के रोग वाके, देखिए गाइस फिर से वैसे दिया कि टाइफाइड जो है, नहीं तो म्यादी बुखार क्या होता है, टाइफाइड जो है, लेकिन म्यादी बुखार क्या तो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है। तो गाइस इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफिनोरिया। नेक्स्ट है गाइस, उस सूत्रकृमि का नाम बताइए जिसका वैज्ञानिक नाम तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करते हैं। तो ये गाइस आपके मिलवाडे गाइन इनकोग्निशिया, क्या है गाइस, मिलवाडे गाइन इनकोग्निशिया, मिलवाडे गाइन इनकोग्निशिया। नेक्स्ट है गाइस, किस गाय के दुग्ध में अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन मिलते हैं। तो गाइस इसका आंसर है रोजा नामक, रोजी है गाइस, रोजा नहीं रोजी नामक परजीवी गाय है गाइस। तो इसका आपको पता होना चाहिए गाइस, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन कैसे जो है ना ह्यूमन में के लिए मतलब कि मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है। अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन जो है हो जो वाला पार्ट गाइस, कैसे ना रियली में मनुष्य में ही सीक्रेट होता है मतलब कि, तो वो है गाइस वो, तो गाय में भी आ जाता है वाला पार्ट कौन गाइस, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन गाय के दुग्ध में भी मिलता है। तो ये वो कौन सा गाय है गाइस, रोजी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 वर्ष में उत्पन्न करने वाले वृक्ष का नाम लिखिए जो केरल या तमिलनाडु की पहाड़ियों में पाया जाता है। गाइस पुष्प उत्पन्न करने वाले, तो गाइस इसका आंसर है स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। गाइस ये तो आपका जीके है, इसको तो रिमेंबर करना चाहिए, ये आपके बुक का ही है, ऐसा नहीं बाहर का नहीं गाइस। स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना गाइस इसका एग्जांपल। देन गाइस मलेरिया के रोग में किस विषैले पदार्थ का रक्त से मुक्तिकरण होता है। गाइस क्या होता है, जो मलेरिया होता है ना, तो क्या करते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है आपके शरीर में अटैक कर लेते हैं। तो गाइस वहाँ पर जाके ना वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यकृत में जाता है ब्लड के माध्यम से, देन क्या करते हैं उसके बाद आप वो जो है ना गाइस आपके ब्लड को ना, ब्लड में जो आरबीसी होता है उसको फोड़ देता है गाइस, उसको ना ब्लास्ट कर देता है, फोड़ देता है उसको, उससे ना हीमोजोइन निकलता है गाइस, जो कि कैसा होता है गाइस, विषैला होता है गाइस हीमोजोइन, उसको मतलब कि आरबीसी को ना गाइस वो तोड़ देता है, इसीलिए निकलता है। नेक्स्ट दिया गया मधुमेह रोग के निदान हेतु जिस हार्मोन का उपयोग किया जाता है इसका मानव निर्मित हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए गाइस मानव निर्मित हार्मोन, गाइस बहुत लोग इंसुलिन ही लिखेंगे, लेकिन इंसुलिन नहीं गाइस, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमुलिन कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं गाइस, ह्यूम्यूलिन कहते हैं, ह्यूम्यूलिन, आपको ऐसा लिखना है गाइस ह्यूमुलिन ऐसा करके। तो गाइस वो कौन से मानव निर्मित हार्मोन है गाइस, ये वाला इंसुलिन, ह्यूमुलिन कहते हैं गाइस इसको, इंसुलिन ही है लेकिन ह्यूमन ने निर्मित किया है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं गाइस, ह्यूम्यूलिन कहते हैं गाइस। तो इस तरीके से गाइस नेक्स्ट दिया गाइस, किस पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। देखिए गाइस फिर से बोला है कि संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, किसका होगा गाइस, तो गाइस ऑब्वियसली वृक्ष पारितंत्र का, उसमें वृक्ष तो एक ही होगा, उसमें बहुत सारे कीड़े होंगे, फिर उसके बाद और बहुत सारे होंगे गाइस, मतलब पक्षी होंगे, कीड़े वगैरह, तो इस तरीके से उल्टा बनेगा ना उसका। तो इस तरीके से गाइस नेक्स्ट गाइस, लकड़ी जीवाश्म ईंधन जलाने से कौन सी गैस, और तो सब जानते हैं गैस, लकड़ी को जलाएंगे तो CO2 गैस निकलेंगे गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घास की किस प्रजाति के वृक्ष का नाम लिखिए। क्या बोलेंगे, घास के एक प्रजाति के, गैस बांस एक घास होता है, कितने लोगों को पता था, नहीं पता था ना गैस। तो अब देखिए घास के एक प्रजाति के वृक्ष का नाम लिखिए जो 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्प देता है। कैसे घास की प्रजाति का होता है गैस बांस, और गैस आंसर इसका बांस, जो कि ना गैस अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार बहुत सारा फूल देते हैं, फूल और फलते हैं, उसके बाद सीधा मर जाते हैं गैस, मतलब कि एक ही बार देगा एक फल और फूल, फिर उसके बाद मर जाते हैं अपने जीवन काल में। 50 से 100 वर्षों में जितना भी है कभी भी दे सकता है, ऐसा रहता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर मनुष्य के शरीर में किस रोगाणु का संचरण होता है। तो सब जानते हैं गाइस, वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, जिसे स्पोरोजॉइट्स कहते हैं गाइस, स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। नेक्स्ट दिया गाइस, मधुमेह रोग के निदान हेतु किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है गाइस, ह्यूमुलिन। गैस आपको इंसुलिन लिखना है, लेकिन साथ में ना ह्यूमुलिन ऐसा करके कोष्टक में करके ह्यूमुलिन भी लिखना है गैस। नेक्स्ट दिया गया किस प्रकार का पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता, सदैव सीधा है, तो सब जानते हैं कैसे, तो ऊर्जा का पिरामिड है ना, एनर्जी का पिरामिड। कार्बनिक चट्टानों के अपक्षरण, क्योंकि गैस यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेता है गैस, ऑब्वियसली गैस जो प्लांट है ना वो लेंगे, सूरज से सबसे ज़्यादा मान लेते हैं कि 100% जो एनर्जी है सूरज से कौन ले रहा है गैस, आपका पौधा। तो वैसे आपका पौधा को जब आप खाएंगे ना तो आप पूरा 100% उसका एनर्जी नहीं जाएगा, उसका ना 10% लॉस हो जाएगा। कैसे 10% का लॉस है, जिसे लिंडेमान ने दिया था, तो ऊर्जा का 10% हानि हो जाता है उष्मा के रूप में, और बाकी आपके पास जाएगा, और आपको जो खाएगा उसका आपसे भी कम एनर्जी आएगा। ऐसा होता जाता है कि 10% ना उसमें से उष्मा के फॉर्म में वेस्ट होता जाता है। तो इस तरीके से होता है। कार्बनिक चट्टान के अपक्षरण से कौन सी गैस मुक्त होती है गैस, यहाँ कार्बनिक चट्टान दिएगा, इस कार्बनिक चट्टान के एग्जांपल तो बता सकते हो कि आप गैस, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है गैस, मतलब चूना के पत्थर हो सकते हैं, तो गैस उससे क्या बनेगा, CO2 ही तो निकलेगा गैस। इसको यदि हम क्षरण करेंगे या इसको गर्म भी कर देंगे ना तो CO2 गैस ही निकलता है, तो यही बोला है यहाँ पास। तो इस तरीके से बनाना होता है गैस। क्वेश्चन देखते हैं,
मैरी मेलॉन का उपनाम क्या है? तो गाइस इसका आंसर है टाइफॉइड मेरी। ये तो सिंपल सी बात है। फूल का कौन सा भाग प्राय फल का रूप लेता है? गाइस तो होता है ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं। और गाइस एक और क्वेश्चन होता है यही पास से, तो गाइस आपको बोलेगा कि बीज का निर्माण किससे होता है? तो गाइस होता है बीजांड से। गाइस बीजांड से होता है गाइस, तो उसको आपको बता देना है। नेक्स्ट गाइस ओव्यूल जिसे कहते हैं गाइस इंग्लिश में। नेक्स्ट दिया गाइस एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गाइस क्या बोला गाइस? एक परिपक्व मादा युग्मक की, गाइस ये पौधे की बात कर रहे हैं ना, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं गाइस। यस गाइस। तो नेक्स्ट दिया गाइस डोसा बनाए जाने वाले आटे की फूली हुई उभरी हुई शक्ल किस गैस के कारण होता है? गाइस वो CO2 गैस के कारण होता है, और इसके कारण CO2 के कारण वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ऐसे बिल्कुल। देन गाइस नेक्स्ट दिया है मोंगरी किस कुल का मछली? तो ये तो सब जानते हैं, कैटफिश का फैमिली का है, कैटफिश फैमिली का है गाइस। ओके गाइस, तो इस तरीके से भी होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं गाइस। ये दिया गया उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार पर स्थापित हो जाता है। तो गाइस ये है ब्लास्टुला। नेक्स्ट दिया गया डिप्थीरिया क्या होता है इसमें जो भ्रूण है ना अंडाशय की दीवार से लगता है तो उसे ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। उसका मतलब कि भ्रूण का ना ब्लास्टुला अवस्था जब रहता है तब जाकर के चिपकता है गाइस। नेक्स्ट दिया गया डिप्थीरिया, पोलियो और कुकुर खांसी का वैक्सीन का नाम लिखिए। तो गाइस इसका DPT होता है गाइस। वैक्सीन क्या होता है गाइस? इसका DPT होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा गाइस? डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटेनस। क्या होता है गाइस? डिप्थीरिया पार्टुसिस एंड टिटेनस। गाइस डिप्थीरिया से आपका डिप्थीरिया बन गया, फिर आ गया पार्टुसिस और टिटेनस, तो कुकुर खांसी और पोलियो भी आ गया, टिटेनस तो आपका। देन गाइस नेक्स्ट दिया है दूध से चीज बनते समय फलों की सुगंध डालने के से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो गाइस इसका नाम है रॉकी फोर्ट चीज। गाइस नेक्स्ट देखते हैं गाइस अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो हुल्टन ने किया था गाइस, ये तो पता ही होगा आपको। IUCN का पूर्ण शब्द विस्तारित गाइस इसका कैसे होता है? देखिए इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसा करके बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ऐसा करके होता है गाइस इसका फुल फॉर्म। तो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन पेपर वाला 1 मार्क्स वाला होता है गाइस कंप्लीट। अब गाइस हम पढ़ेंगे मॉडल आंसर से 1 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर का देखते हैं गाइस। क्या दिया? क्लोनिंग किससे करते हैं? तो करते हैं वर्धी प्रजनन के अंतर्गत कोशिकाओं की गुणन की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्या गाइस? वर्धी प्रजनन तो जानते होंगे गाइस, तो उसके अंतर्गत ना कोशिकाओं की गुणन की क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं गाइस। जैसे गाइस जिसमें ना समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन तो जानते होंगे ना, जैसे हमारे स्किन के सेल में गाइस तो सेम तो होते हैं ना गाइस, सेल तो स्किन के सेल बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, वैसे ये भी क्लोनिंग जो है ना बिल्कुल क्लोनिंग के द्वारा जो बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं आपस में, वो होता है गाइस, उसी को क्लोन भी कहते हैं गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गाइस LSD का पूरा नाम तो होता है गाइस लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलेमाइड। ओके गाइस देखते हैं PCR का पूरा नाम लिखिए एंड कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो गाइस इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब गाइस पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। गाइस कौन सा एंजाइम से बनता है गाइस? टैक DNA पॉलीमरेज भाग लेता है गाइस यहाँ पर, मतलब इसी का यूज करते हैं टैक DNA पॉलीमरेज का। वैसे टैक DNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं? तो गाइस ये जो है ना थर्मल इक्वेटिकस बैक्टीरिया होता है गाइस। क्या होता है गाइस? थर्मल इक्वेटिकस बैक्टीरिया, उससे इस एंजाइम को निकाला जाता है गाइस, और इसी एंजाइम का ना गाइस वापस यूज करते हैं। क्यों गाइस? मतलब कि ह्यूमन का एंजाइम क्यों यूज नहीं करते? तो उसका कारण है गाइस यहाँ पर ना ये जो एंजाइम है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ना गाइस सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब वो जो बैक्टीरिया है गाइस थर्मल इक्वेटिकस बैक्टीरिया वो 100 डिग्री सेल्सियस में भी गाइस सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर ना गाइस इसका टैक DNA पॉलीमरेज भी बहुत एक्टिव होता है, इसमें भी मतलब कि काम करता है। और यदि और किसी जीव का देखें तो वो तो DNA पॉलीमरेज ज़्यादा टेम्परेचर होगा गाइस आपके 37 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे यदि ज़्यादा हो गया तो DNA पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। लेकिन इसका गाइस इसका जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस तक भी काम करते हैं, तो इस तरीके से होता है गाइस इसका एंजाइम। नेक्स्ट गाइस बगेलो और भैंस में किस प्रकार का पारस्परिक निर्भरता तो होता है गाइस? सहकारी का गाइस, ये तो जानते हैं ना, सहकारिता या सहभागिता प्रकार का। ऊर्जा का 10% लॉ दिया था गाइस लिंडेमान ने। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस जल कुंभी मतलब वाटर हाइसिंथ में किस प्रकार का परागण होता है? तो गाइस होता है कीट परागण। कैसे भी पूछा जाता है कि जल कुंभी जो है गाइस वाटर में रहता है, वाटर में रहता है, लेकिन उसमें होता है कीट परागण। कुछ लोग कहेंगे कि जल कुंभी जल में रहता है तो जल परागण होगा ऐसा करके, लेकिन गाइस वो कीट परागण होते हैं, आपको रिमेंबर कर लेना, क्योंकि गाइस जल कुंभी में बहुत अच्छे से फ्लावर होता है, और फ्लावर का काम वही होता है गाइस कीट को अट्रैक्ट करने का काम होता है गाइस, बहुत सुंदर फ्लावर होता है इसका। नेक्स्ट गाइस भारत में कृत्रिम गर्भधारण कब शुरू हुआ? तो है गाइस 1939। पैलेंड्रोमिक क्या है? तो इसे सब जानते हैं, इसलिए वर्णों का समूह है जिसमें आगे पीछे से दोनों तरफ से पढ़ने पे ना शब्द एक जैसे आएगा, जैसे मलयालम। नेक्स्ट दिएगा इस खेत में एवं बाग किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो गाइस खेत और बाग बोला गाइस, तो खेत किसका गाइस? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का गाइस,
कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का, इसे तो हमने बनाया है इस खेत और बाग को, यस, तो इसीलिए वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है गाइस। पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी, तो वो था गाइस चार्ल्स विल्सन ने। गाइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पारिस्थितिक स्तूप की संकल्पना दिया था चार्ल्स विल्सन ने गाइस। फूल का कौन सा भाग प्राय फल का निर्माण है, वो फिर से क्वेश्चन गाइस अंडाशय। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, कैसे होता है इंडिया में, भारत में। BT20 प्रोटीन किससे के द्वारा उत्पन्न होता है गाइस, तो BT20 में जो गाइस वो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के कारण होता है गाइस, इसीलिए ना इसका नाम BT है गाइस, क्योंकि ना बैसिलस थुरिंजिएंसिस एंजाइम का जो बैक्टीरिया है ना गाइस, इसी के कारण मतलब इसी से उत्पन्न किया जाता है, तो यही होता है BT20। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो होता है 90 है गाइस। देखते हैं मेडागास्कर पेरिविंकल पौधे से प्राप्त कैंसर रोधी औषधि का नाम, एक है गाइस विनब्लास्टिन और नेक्स्ट गाइस विनक्रिस्टिन। गाइस एकदम इजी है ना, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट देखते हैं उस हार्मोन का नाम लिखिए जो प्रसव के समय प्यूबिस सिम्फाइसिस का शीतलन करता है। गाइस यहाँ पर प्यूबिस सिम्फाइसिस क्या होता है, ये एक तरीका उपास्थि होता है गाइस। कैसे क्या होता है, मतलब कि रिलैक्सिंग हार्मोन के कारण ना इसको ना मतलब कि उपास्थि इसको और लचीला बना देते हैं उपास्थि को, इससे ना बर्थ में मतलब कि प्रसव में गाइस आपके पार्टिसिपेशन में उसमें ना सहायता मिलता है। नेक्स्ट दिया गया BOD का पूरा नाम लिखिए। BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि गाइस क्या होता है, जो सीवेज होते हैं गाइस, सीवेज तो जानते होंगे, तो उस सीवेज में गाइस बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं गाइस, बैक्टीरिया के द्वारा उसको ना साफ किया जाता है, तो बैक्टीरिया उसमें होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो जितना ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन मीन्स गाइस कार्बनिक पदार्थ, तो उस कार्बनिक पदार्थ को ना गाइस खत्म करने के लिए उतना ही ऑक्सीजन यूज करेगा। लेकिन गैस क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन में कमी आएगा तो उसको ना ऑक्सीजन का मांग और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका संख्या बढ़ जाएगा, तो उसी को BOD कहते हैं गैस, मतलब कि ऑक्सीजन की ना मांग करते हैं, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का मांग करना, मतलब बैक्टीरिया लोग करते हैं ऑक्सीजन का मांग। तो होगा इंटरनेट से पता लगाइए कि गोल्डन राइस क्या है, ये तो सब जानते हैं, इसे तो बुक्स में दिया है। गोल्डन राइस चावल होता है, कौन सा, ओराइजा सटाइवा की एक किस्म होता है गाइस, ओराइजा सटाइवा का ना एक किस्म होता है गाइस, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया, जैव बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ना गाइस विकसित किया गया, इसी चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो यह गाइस आपका जल कुंभी, इसी को कहते हैं गाइस इकॉर्निया क्रेसिपिस, क्या कहते हैं, इकॉर्निया क्रेसिपिस या जल कुंभी कहते हैं गाइस। नेक्स्ट दिया है कौन से विकसित देश का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, क्या दिया है, कौन सा विकसित देश CFCS का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो है अमेरिका और यूरोपियन देश, तो ये सभी अमेरिका एंड यूरोपीय देश। इस हफ्ते में एक बार लेने वाले गर्म निरोधक गोली तो सब जानते हैं सहेली है। एंटीबायोटिक पेनिसिलियम को की खोज किसने की है, तो ये तो भी जानते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। BT20 G20 किस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है, कैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे कौन सा G20 द्वारा, क्राई द्वारा, कैसे कौन सा गाइस BT G20 किस जीन द्वारा, तो गाइस उस जीन का ना क्या नाम है गाइस, क्राई है गाइस, क्राई द्वारा कूटबद्धित होते हैं BT20 गाइस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा ये बनता है BT20, जो कि क्राई जीन द्वारा क्या होता है गाइस, कूटबद्ध होता है, तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट दिया गया CNG का पूरा फॉर्म कैसे बोला है, वही संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस जो आपके घरों में जो गैस यूज करते हैं ना वही वाला है गैस। ओजोन परत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो है गैस इसे ना सुरक्षा छतरी भी कहते हैं गैस, क्या कहते हैं, अम्ब्रेला लेयर कहते हैं गैस, सुरक्षा छतरी, पराबैंगनी किरणों से बचाता है गैस। पेपर इसको भी ले लेते हैं। जीवों के लिए जन्म क्यों आवश्यक है, ये सब जानते हैं। जन्म के द्वारा जीवों की निरंतरता बनी होती है, प्रत्येक जीव निश्चित अवधि के पश्चात मृत हो जाते हैं, परंतु इसके पूर्व जन्म क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देते हैं, उसके बाद मर जाते हो। इसी कारण से हजारों वर्षों में ना पृथ्वी पर पादप और जीव जंतु विभिन्न जातियों की विशाल संख्या बनी हुई है। कैसे, जैसे कि हम पढ़े थे बांस का, क्या होता है बांस जो है ना पूरा अपने जीवन भर में एक बार फूलता है और फलता है, उसके बाद मर जाता है, मतलब कि अपने मरने के बाद अपनी संतति को छोड़ जाता है, अपने फल को गाइस, उसमें बीज होता है तो उसको गाइस। नेक्स्ट गाइस DPT, ये तो पढ़ेगा इस कौन सा वैक्सीन है, इसका नाम लिखिएगा, इस वैक्सीन का नाम लिखिए। तो ये होता है गाइस DPT का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पार्टोसिस टिटेनस, ये ना टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी एंड टिटेनस से बचाव करते हैं। क्या हमारे रक्त में प्रोटियोजेस और न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल नहीं होता गाइस, प्रोटियोजेस और न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट दिया गया भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार किस नाम से दिया बोल रहा है, शुरू किया, तो वैसे ये है हमारे राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। कैसे देख लेते हैं, 2 ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखे गए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से गैस, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसके अलावा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका CO2, मीथेन एंड ये वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन देखते हैं, जनन की अच्छी विधि कौन सी। तो कैसे इसका अच्छा विधि है गैस लैंगिक विधि। तो कैसे क्यों, कारण क्या है। तो कैसे इसी का कारण तो विविधता आते हैं ना जीवों में, इसी के कारण जीवों का विकास होता है, इसीलिए लैंगिक विधि को ना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट दिया गया बीसीजी के टीके का पूरा नाम लिखिए गैस बेसिलस कॉलमेट ग्वेरिन होता है गैस बीसीजी बेसिलस कॉलमेट ग्वेरिन होता है गैस। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है, बीसीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट दिया गया बीटीजी विष प्रोटीन किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे तो पढ़े ना बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा, बैक्टीरिया एक प्रकार का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है गैस, ये वाला आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका गैस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये गैस इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया था गैस, एजी टेंसले ने। तो ये आपको रिमेंबर क्वेश्चन देखते हैं क्लोन किसे कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं अथवा जीवों के समूह को क्लोन कहते हैं। सभी जीव कोशिकाएं जीन एवं जीवित क्लोन तैयार किया जाता है। गैस जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, द्विविभाजन विखंडन करते हैं, तो वो भी तो एक क्लोन है गैस, बैक्टीरिया का क्लोन। तो वही सब क्लोन होते हैं गैस, मतलब कि जिसमें ना सेम होता है, जैसे कि समसूत्री विभाजन हो जिसमें वो सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं गैस ATSTK का पूरा नाम लिखिए गैस। ये सभी देखे थे, एंटी टिटेनस सीरम होता है गैस। क्या होता है गैस, एंटी टिटेनस सीरम दिया गैस, एंटी टिटेनस सीरम। नेक्स्ट देखते हैं गैस बीटीवी किस जीन के द्वारा कुटबद्ध होता है। गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से आ गया। बीटीजी गैस क्राई जीन द्वारा गैस, क्राई आपको याद होना चाहिए गैस, क्राई। हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो गैस 1972, इसको भी देखे थे 1972 में पारित किया गया था। ओजोन परत को नापने वाला यूनिट का डायप्सन, इसको भी देखे थे गैस, डॉप्सन यूनिट को। देन गैस क्वेश्चन है परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो परागण कहलाता है, सिंपल सी बात है ना, परागकणों का परागकोश से ना वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। नेक्स्ट है एड्स का परीक्षण किसके द्वारा। कैसे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिसा टेस्ट के द्वारा। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एलिसा टेस्ट का, एलिसा ऐसा होता है, एलिसा। तो आपको ऐसे लिखना है एलिसा टेस्ट के कारण। मानव निर्मित इंसुलिन का क्या नाम है। कैसे तो पढ़े थे ना, ह्यूमुलिन होता है। नेक्स्ट दिया अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। कैसे उल्टा ने लिखा था, इसको भी पढ़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट दिया गया IUCN का पूरा, IUCN का भी पढ़े थे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर खत्म हो जाएगा। उस संस्था का नाम बताइए जिसमें विकास कर रहा भ्रूण अंडाशय की दीवार से स्थापित होता है। कैसे भी देख चुके हैं ब्लास्टोज अवस्था में। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन सी आणविक कैंची की तरह उपयोग है, ये भी देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखते हैं मिट्टी में पाए जाने वाले 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के नाम बताइए। कैसे एक तो होता है एजोबैक्टर, कैसे इसे एजेटोबैक्टर दिया, लेकिन एजोबैक्टर होता है। कैसे ऐसा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एजोबैक्टर इस प्रकार से होते हैं। और एक होता है बैसिलस पॉलीमैक्सिया। नेक्स्ट दिया गया बीओडी का पूरा नाम लिखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 2 वनस्पति क्षेत्र के बीच संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है। तो होता है इकोटोन का होता है। इस तरीके से हमने 1 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो गैस यदि आप इतना तैयारी कर लिए तो आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनेगा गैस। सो थैंक यू गैस, थैंक्स अ लॉट।